हेलो। आज आया सा मेरा छात्रवृत्ति 2022 का सेट का हम लोग मैथ वाला सेक्शन का देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 71 में कहा है कि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, मतलब कि बी का आय जो है से ए से ज़्यादा है। तो बी को हमने एक्स मान लिया, ए हो जाएगा बी का एक्स गुने के 110/100। इसको हल करके दिखा रहे हैं, इस तरह से बनाए हैं कि b बराबर जब x है तो a का वैल्यू होगा 110 x/100, मतलब 10% से ज़्यादा निकालना है। x जोड़ x का भी 10% भी करेंगे तो यही चीज़ आएगा। तो a का अब फिर कहा है कि a का जो आया है c से 10% कम है, तो c का 100/10 किया 90/100। अब हमने a का इधर से निकाला है, उसको बराबर करके देखा तो c का वैल्यू आ गया x के सापेक्ष में 11x/9। अब b को पूछा है कि भाई अधिक है c से कि कम है, तो हम देख रहे हैं कि b जो है c से कम है। कितना कम है तो c में से b घटा दिए तो 2x/11 आ रहा है। प्रतिशतता निकाल दिया, 2x/11 इंटू 100 प्रारंभिक वाला b का 1 से, तो आ जाएगा 200/11, माने 18.2/11% कम आएगा। कम क्योंकि b को प्यारे में पूछा गया तो b कम है c से, इसका आंसर 2 हो गया। दूसरा 72 नंबर का क्वेश्चन है कि एक सूत सिक्के को 3 बार उछाला गया, कम से कम एक पट आने की प्रायिकता खाली स्थान होगी। तो सिक्का 3 बार उछाला गया, इसका मतलब ये हुआ कि 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 3 है, टोटल मतलब परिणाम 8 हो गया। 8 में से बोला गया कि कम से कम एक पर पट आने का मतलब कि 7 बार पट आया है कम से कम, तो 7/8 हो गया, इसका आंसर चौथा होगा। आप इस तरह से इसको देख सकते हैं, आगे बता रहे हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 72 में कि कुल परिणाम 2 के पावर क्यू 8 है, और इसका कंडीशन हम निकाल रहे हैं HHH, HHT, HTH, THH, TTT, TTH, HTHT, मतलब इस तरह से 8 संभावनाएं होंगी। सतह 2 है, सिक्का की संख्या 3 है, इसलिए 2 के पावर 3 किया गया, इसका एक फॉर्मूला है 8 होगा। और उसमें से कम t 1 पर आने की बात हो रही है, तो 7 बार कम से कम आएगा। अधिक से अधिक बोलता तब हम ये ज़्यादा वाला वैल्यू को मतलब ये नहीं लेते, केवल टी वाला को लेते हैं। कम से कम बोला है तो सब काउंट करेंगे जितना पर टी आया है, तो इसलिए 7 तो आया है, कुल परिणाम 8 है, तो 7/8 इसका आंसर होगा। फिर हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 73 में जो है कि एक त्रिभुज में भुजाओं की लंबाई क्रमशः ए बी सी इकाई है। x बराबर a/b + c + b/c + a + c/a + b है। तो इसका कंडीशन ये थोड़ा सा मानक स्तर से बच्चों का ऊपर है, लेकिन फिर भी त्रिभुज के नियम के आधार पर इसको बनाए हैं। एज्यूम कर लिए, अपने से खुद से मान लेते हैं, और उसके आधार पर हम लोगों ने इसको बनाया है। क्या कि अगर ए बी सी में हमने तीनों भुजाओं को एक एक मान लिया, तो एक एक जब मान लेते हैं तो कंडीशन तो अप्लाई होगा कि हाँ 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज़्यादा होता है, तो त्रिभुज की भुजा हो सकती है जो इसका नियम को पालन कर रहा है। अब सब जगह हम इसका मान रखेंगे तो x का वैल्यू 1/2 + 1/2 1/2 आ रहा है, मतलब 3/2 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 का वैल्यू 1 से ज़्यादा आ रहा है, मतलब इसका आंसर 2 होने वाला है। दूसरा आंसर इसका होगा। 74 का क्वेश्चन है बच्चों कि इसमें कहा गया है कि x + 1/x = 2 है, x के पावर 8 + 1/x पावर 8 है। ये भी हम एज्यूम करके ही बनाएंगे तो बन जाएगा। x का वैल्यू 1 ले लेंगे खुद से, और 1/x का भी वैल्यू 1 का 1 लेंगे, तो यहाँ वो 1 करके 2 वैल्यू सेटिस्फाइड कर रहा है, इसलिए 1 का वैल्यू 8 रखेंगे, फिर यहाँ पर 1 का वैल्यू 8 रखेंगे, तो वही चीज़ होगा 1 1 2 आंसर आएगा इसका। 73 का भी 2 होने वाला है, सॉरी 74 का 2 होने वाला है, जिसको आप देख लीजिए। इस तरह से बनाया है, जो बोले वही है कि x + x = 2 ऐसे करके किया, इस तरह से 2 आ गया, इसका आंसर तीसरा हो गया। फिर है 75 नंबर का जो क्वेश्चन है कि 25 × 3 के पावर x + 9 × 5 के पावर x, तो x का वैल्यू क्या होगा। तो इसको भी बनाना आसान है, क्योंकि 5 के पावर 2 में कर दिया इसको 25 के लिए, और 3 × x कर दिया, 9 को कर दिया 3 के पावर 2। अब हम जब समतुल्य कर रहे हैं तो धीरे से बेस सेम हो रहा है, तो एक्सपोनेंट सेम होगा, तो x = 2 आ रहा है। 5 से भी उसी तरह से x = 2 था, इसका आंसर 2 होने वाला है। x बराबर मतलब इसका तीसरा ही आंसर होगा, 75 का तीसरा। 76 में दिया गया है कि घनाभ की बीमाएँ 16 मीटर × 11 मीटर 8 मीटर है, तो इसे पिला करके एक बेलन बनाएगा जिसका आधार त्रिज्या 4 मीटर दिया है। तो मतलब घनाभ का आयतन और बेलन का आयतन जब बराबर करेंगे बच्चों, तो बेलन को चाहे 28 मीटर आ जाएगा, इसका भी 28 मीटर आ जाएगा इसका आंसर। आप इसको बना सकते हैं, आसान क्वेश्चन है। जैसा कि देख लीजिए, इस तरह से बनाया गया है। LBH × πr² कर दिए, वैल्यू पुट किया, h = 28 मीटर, पहला आंसर आ जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 77 कि एक व्यक्ति की मासिक आय 24,000 है, उसने खर्चा किया 2500, तो त्रिज्यखंड में केंद्रीय माप पूछा गया है।
तो उसमें 2500 बटा के 24,000 गुने के 360 करेंगे तो 37.2 डिग्री आ जाएगा। दूसरा आंसर आ जाएगा। इसको भी वैसे ही करके निकाल दिए हैं। 78 में क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन ये 10th का क्वेश्चन दिया गया है 8वां का बच्चों को। त्रिभुज का शीर्ष दिया हुआ है तो शीर्ष के निर्देशांक को मैंने जब पुट किया है इस तरह से 0 0 2 0 0 2 x1 y1 x2 y2 का वैल्यू देख लीजिए। इस तरह से पुट करने के बाद इस त्रिभुज का एरिया का फॉर्मूला होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 होता है। जब वैल्यू सब पुट करेंगे आप तो इसका वैल्यू 2 आने वाला है। 78 का मतलब कि आंसर होगा चौथा 2। अब 79 जो है वो बहुफलक के सूत्र होता है, एक आयलर फॉर्मूला इसको कहते हैं। आयलर सूत्र से हम लोग ये प्लस v माइनस ई बराबर 2 से निकालते हैं। तो इस तरह से वैल्यू मैंने पुट किया तो ये बराबर 6 आएगा। इसका आंसर 79 का जवाब होगा दूसरा। 80 एक छात्रावास में 15 छात्रों के लिए 75 छात्रों के लिए 24 दिन का भोजन उपलब्ध है। 15 छात्रों के लिए भोजन छोड़ देते हैं, जब उसको खाने के लिए कितना नहीं चलेगा। मतलब कि एक छात्र जब खाएगा तो 75 में 24 चलेगा, 15 चला गया तो 60 से फिर भाग देंगे, आंसर आ जाएगा 30 दिन। 80 का इस तरह से बनेगा। 81 नंबर का जो क्वेश्चन है वो बनाए हैं लेकिन इसका आंसर शायद इसका आंसर मिल नहीं रहा है। आप लोग देखिएगा बना करके कि आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और नहीं आएगा तो मतलब ये आंसर गलत होगा। एक कार्य को 15 दिन में करता है, बी की क्षमता 50% अधिक है ना। तो इसमें क्या हो रहा है कि ए का 1 दिन का काम 1/15 निकाल दिए हैं, और बी का 1 दिन का काम निकालेंगे 1/15 का 150 बटा के 100 तो 1/10 हो गया। ए प्लस बी का 1 दिन का काम निकालेंगे तो 1/6 आ रहा है, उसको समय करेंगे तो 6 दिन हो जाएगा। इसका आंसर 6 दिन आ रहा है। इसको देखिएगा सही है कि गलत है, आप लोग भी बताइएगा कमेंट में। 82 एक व्यक्ति 2 वस्तुओं को प्रत्येक में से 2790 रुपये में बेचता है। एक पर 10% लाभ होता है, दूसरे पर 10% हानि होता है। पूरी लेन देन में क्या होता है, इसको बनाने के लिए एक ट्रिक है बच्चों कि ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो पूरी लेन देन में हानि होती है और m²/100 बार हानि होता है। इसको जब बनाते हैं हम लोग तो m² बटा में 100 बाई हानि होता है, मतलब कि 10 गुने के 10 बटा के 100 करिएगा और इसको काटिएगा तो 1% हानि इसका जवाब होगा, मतलब कि तीसरा आंसर होगा इसका। 82 का और 83 का 4 विभिन्न अंकों के बने सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर का बात हो रहा है। तो इसको पहले 4 विभिन्न अंक से आपने ले करके देखना है। 9, 8, 7 और 6 में से 4 विभिन्न अंक से छोटी अंक बनाएंगे 1, 0, 2, 3। तो इस तरह से आएगा 8, 8, 5, 3 घटाने पर, तो इसका जवाब होगा दूसरा। 84 का क्वेश्चन का है, ये थोड़ा क्वेश्चन को हमने देखा है, स्किप कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को क्योंकि ये क्वेश्चन कुछ अलग तरह का है। इसको देखिएगा बना करके, अगर आप लोग को आएगा तो कमेंट में बताइएगा। यदि एक समय के अभाव में जल्दी बना रहा हूँ, यदि एक संख्या का 75% 150 हो तो संख्या का 89% क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 85 जो है वो इसी तरह से है, इजी है। x का 75% निकाला 150, तो x का वैल्यू 200 आ गया, 200 का फिर 89 निकाला तो 178 आ गया। इसका आंसर होगा दूसरा। हम क्वेश्चन नंबर 86 और 87 ये भी क्वेश्चन अभी स्किप कर रहा हूँ, आप लोग बनाइएगा, इसको देखिएगा। 87 88 क्वेश्चन है, वो 7 लगातार संख्याओं का औसत 83 है। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो ये भी इजी है, इसको आप निकाल के देखेंगे जब तो इस तरह से आएगा कि x से लेकर के x पहला अगर x मानेंगे तो लगातार 7 तक इस तरह से x + 1 x + 2 इस तरह से 6 तक आएगा। औसत निकालिएगा तो x का वैल्यू 80 आएगा, लेकिन सबसे बड़ी संख्या पूछा है तो 80 में 6 जोड़ना पड़ेगा तो 86 इसका आंसर होगा। 88 का तीसरा आंसर होगा। और 89 का भी क्वेश्चन मानक स्तर से थोड़ा सा अलग है, लेकिन घातांक करने का ही क्वेश्चन है ये, लेकिन इसको भी बनाए हैं, थोड़ा लंबा गया है। तो इसको देखते हैं। a/b का ऐसा क्वेश्चन है कि a/b अंडर रूट किया b/a किया, फिर अंडर रूट a/b है इक्वल टू a/b टू द पावर m है। इसको बनाने के लिए क्या किया है देख लीजिए ध्यान से कि इसको ये जो रूट है उसको उधर भेजेंगे तो ये पावर में आ जाएगा 2m हो गया। अब एक एक करके रूट को हटाते जाते हैं बार बार, तो a/b है तो उधर जाके माइनस होगा, इसका पावर घटेगा, चूंकि इधर पावर 1 है तो इधर जाके घट जाएगा भाग में। फिर इसका ये रूट हटाएंगे तो पूरा पर जाएगा स्क्वायर, 2 2 × 2m - 1 हो जाएगा। फिर b/a है तो इसको हम अगर इधर करेंगे तो इसका पावर जुटेगा, तो 4m - 2 + 1 - 1 होगा। तो इस तरह से, और इसका फिर हमने जब एक्सपोनेंट में जब क्लियर बराबर किया है तो a/b का पावर 1/2 है, a/b का पावर 4m - 1 है। तो आप देख रहे हैं 1/2 = 4m - 1 होगा। जब चूँकि बेस इक्वल हो गया तो एक्सपोनेंट को इक्वल कर दिया, तो m का वैल्यू 3/8 आ गया बच्चों।
आप इसको बना के देखिएगा, अगर अलग लगता हो तो बताइएगा। लेकिन 89 का हमारे हिसाब से 3/8 हो रहा है। और 90 का क्वेश्चन जब हम बना रहे हैं तो ये क्वेश्चन को हमने देखा है कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई के आधे के समान है। ये क्वेश्चन ही हमको अलग लग रहा है, लेकिन इसको बनाया हूँ। आंसर इसका 90 का दूसरा आ रहा है, इसमें है नहीं, वो 450 मीटर स्क्वायर आ रहा है। इसलिए भी क्वेश्चन को आप ऑब्जेक्शन ट्रैकिंग में डाल सकते हैं। इस तरह से आपको 90 में क्वेश्चन मैंने बता दिया है। जिन क्वेश्चनों को ये है उसको आप खुद से ही बनाइएगा, कुछ क्वेश्चन जो है लंबा। तो चलिए धन्यवाद, मिला कर देखिए।